अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा के होने का कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं थे। मनुष्य क्या सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मुनि, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का न्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा सीमित प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों के सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला और रस के रसिक राजश्रेय, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में उन्हें सहज एवं सुदृढ़ रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृष्ण हो गया था। वह बड़े करुण स्वभाव से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास उसने अपनी पूरी कष्ट सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वही जगत के एकमात्र स्वामी है। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सुख के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वा अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा आप अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे तब तक पृथ्वी पर लीला करेंगे जब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिसके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ईश्वरशाली योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उसकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा कर ढाढ़स बंधाया